आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम के बारे में फुल जानकारी मिलेगी, जो कि लगभग दो नंबर का क्वेश्चन आता है। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल, क्या मेथड है, कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं वीटी यानी ब्लीडिंग टाइम। वीटी क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड। ये ड्यूक मेथड से किया जाता है। मेथड कई भी अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो ड्यूक मेथड ही है। इसमें क्या करते हैं ड्यूक मेथड, पहले ऐसे ही आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें फिंगर की जो टिप होती है, यहाँ पर एक छेदक के द्वारा यहाँ पर फिंगर को पंक्चर किया जाता है और उसके बाद में इसमें से जो ड्रॉप निकलता है उसको धीरे धीरे टिश्यू पेपर पर रखा जाता है, जिससे जो है कि मतलब फिर उसका टाइम नोट किया जाता है, या फिर जो है कान के नीचे एक छोटा सा कट लगाकर किया जाता है। तो सबसे पहले इसको पूरा इसका प्रोसीजर समझते हैं, कैसे इसको किया जाता है। प्रिंसिपल इसका देखते हैं, मतलब सिद्धांत। 1 mm ड्रॉप पेशेंट के ईयर ब्लोब और फिंगर में करते हैं। कहने का मतलब है कि 1 mm ड्रॉप जो है, जिसे ईयर होता है, उसका कान होता है या फिंगर होता है, तो सबसे पहले हम फिंगर के ही बारे में बात करते हैं। तो ये फिंगर होती है, इसमें जो है यहाँ पर एक फिंगर में पंक्चर करते हैं। ब्लीडिंग टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। ब्लीडिंग टाइम को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक हम लोग पेपर लेते हैं, जैसे ये पेपर हमने लिया है। इस पेपर में हम छोटे छोटे ऐसे इस टाइप से बिंदी बना लेते हैं। बिंदी बनाने के बाद में इसमें जो है पंक्चर किया है, अगर किसी फिंगर को पंक्चर किया है तो उसमें 30 सेकेंड पर, हर 30 सेकेंड पर ड्रॉप जो निकलता है उसको यहाँ पर ऐसे छूते हैं, फिर 30 सेकेंड बाद यहाँ पर छूते हैं, फिर 30 ऐसे छूते जाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है स्टेरिल लैंसेट। लैंसेट का मतलब होता है ये फिंगर को पंक्चर करने वाला एक यंत्र होता है, उसमें एक नीडल सी लगी होती है, उसको लैंसेट कहते हैं। तो उसको लेते हैं। नंबर 2, स्पिरिट या 70% अल्कोहल लेते हैं। स्पिरिट ले सकते हैं, स्पिरिट या 70% अल्कोहल से उस फिंगर को साफ़ करने के लिए ये लिया जाता है। उसके बाद में सर्कुलर फ़िल्टर पेपर की आवश्यकता होती है। फ़िल्टर पेपर से ब्लड को पोंछने के लिए आवश्यकता होती है। एक स्टॉप वॉच के मतलब है वो वॉच जल्दी जल्दी चलती है, उसमें सेकेंड और मिनट सेकेंड जो है जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, वो स्टॉप वॉच होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें क्या करते हैं, प्रोसीडर इसका देखते हैं क्या प्रोसीडर होता है। ईयर लोब को स्पिरिट अथवा 70% अल्कोहल कॉटन से क्लीन करना होता है। चाहे कान के पीछे आप साफ़ कीजिए, या जो है फिंगर टिप पे आप फिंगर के अगले हिस्से पर आप कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रब करके साफ़ करके उसको ड्राई होने देते हैं। ईयर लोब को पंक्चर करते हैं, चाहे ईयर लोब को पंक्चर कीजिए या फिंगर टिप को पंक्चर कीजिए। स्टेरिल लैंसेट से, जो लैंसेट होता है से उसमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। लैंसेट को लेते हैं और उसमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं और ब्लड को फ्रीली फ्लो करने देते हैं। मतलब यहाँ ये फिंगर है, फिंगर में जो है लैंसेट के माध्यम से यहाँ पर पंक्चर करते हैं, तो इसमें ब्लड निकलता है, उसको फ्रीली मतलब जो है आराम से निकलने ही देते हैं। फिर क्या होता है, 30 सेकेंड के बाद ब्लड ड्रॉप को कलेक्ट करते हैं। 30 सेकेंड कलेक्ट का मतलब एक ये ऐसा पेपर होता है, ऐसे बड़ा सा, उसमें हम पॉइंट ऐसे से रख लेते हैं और प्रत्येक 30 सेकेंड पर उसको जो है ड्रॉप को उसमें ऐसे ऐसे करके छूते हैं टिश्यू पेपर
के माध्यम से। फिल्टर पेपर स्किन को टच नहीं करते, कहने का मतलब है जो ड्रॉप आपका इस उंगली से निकला हुआ है वो यहाँ पे ड्रॉप टच करते हैं, बल्कि उंगली पूरी नहीं टच करते हैं। स्टेप नंबर 4 में देखते हैं। स्टेप नंबर 3 को एवरी 30 सेकेंड के बाद रिपीट करना है। कहने का मतलब जो है 30 सेकेंड हो गया तो यहाँ रखना है, फिर 30 सेकेंड हो गया, फिर वहाँ पे ब्लड को टच करना है, उंगली वाले ब्लड को टच करना है, फिर टच करना है, फिर टच करना है। अगर कान के माध्यम से करते हैं तो कान के पीछे टिश्यू पेपर को हल्के हल्के से टच करते रहते हैं। आगे क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद, कहने का मतलब है अगर ये टिश्यू पेपर है इसमें क्या है, ऐसे 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 करके मैंने रखा है, तो अगर फिंगर से कर रहे हैं तो ऐसे 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 ड्रॉप को उसमें टच करते जाते हैं, और जब तक टच करते हैं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है, मतलब खून निकलना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद में है नोट द टाइम ऑन द वॉच। जो स्टॉप वॉच होती है उसमें टाइम को देखते हैं कितने समय तक ये ब्लड जो है फ्लो होता रहा, यानी बहता रहा। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज जो है 1 से 5 मिनट, कहीं कहीं आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है कि 1 से 5 मिनट तक ब्लड जो है बह सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज इतनी होनी चाहिए। अब देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या हैं, तो इसमें होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक स्थिति होती है, उसमें ब्लड फ्लो अधिक समय तक हो सकता है, या कभी कभी सटीक रीडिंग आती है, कभी कभी अधिक समय तक हो जाता है, तो डॉक्टर समझ जाता है क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब क्लॉटिंग टाइम देखते हैं। क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड क्या होता है, ये कैपिलरी मेथड से अच्छी तरीके से क्लॉटिंग टाइम किया जाता है। कैपिलरी मेथड क्या होता है, ये होता है कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को भर लिया जाता है, इसमें ब्लड को फिल किया जाता है, और हर प्रत्येक सेकेंड 30 सेकेंड पर इसको ब्रेक डाउन यानी तोड़ कर देखा जाता है। हर 30 सेकेंड पर इसको तोड़ के देखते हैं। जब तक इसमें क्लॉट फैक्टर नहीं मिल जाता है तब तक कैपिलरी ट्यूब को तोड़ते रहते हैं। इसमें क्लॉट फैक्टर क्या होता है, ब्लड जैसे इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद में एक रेशा टाइप से निकलता है, मतलब उसमें एक बाल के टाइप से एक संरचना दिखाई देती है तोड़ने खींचने पर। जहाँ पर ये संरचना दिखाई देती है, स्टॉप वॉच को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं और रीडिंग को ले लेते हैं। अब आगे इसका सिद्धांत वगैरह समझते हैं क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इसका सिद्धांत देखते हैं। ब्लड में क्लॉटेड इन ए कैपिलरी ट्यूब आफ्टर ए फिंगर प्रिक द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड। क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को लेते हैं और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट की क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट आपको होती है, तो वही चीज़ है रिक्वायरमेंट में स्टेरिल लैंसेट की आवश्यकता होती है, कैपिलरी ट्यूब की आवश्यकता होती है, कैपिलरी ट्यूब जो आपको दिखाया गया है, कॉटन स्प्रिट और 70% अल्कोहल इसकी आवश्यकता होती है, और एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। अब इसको प्रोसीडर इसका देखते हैं, ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है स्प्रिट या 70% अल्कोहल को लेते हैं और उसमें कॉटन में लेते हैं। कॉटन से जो फिंगर की टिप होती है, ये फिंगर का अग्र जो भाग होता है उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब स्टेरिल लैंसेट से 1 mm डीप करना होता है, यानी 1 mm गहराई तक स्टेरिल लैंसेट से इसमें प्रिक करना पड़ता है, इसमें छेद करना पड़ता है मतलब। और उसके बाद में उसी टाइम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, पहले
2 से 3 बूंद को जो ड्रॉप को जो है रिमूव कर देते हैं, गिरा देते हैं। उसके बाद में कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि कैपिलरी ट्यूब आपको बताया गया था, उसमें फिल कर लेते हैं। एवरी हाफ मिनट वही 30 सेकेंड में कैपिलरी ट्यूब को फाइब्रिन के थ्रेड को देखने के लिए ब्रेक करना होता है, यानी उसको तोड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पर उसका क्लॉट हो जाता है। जब फाइब्रिन थ्रेड अपीयर होता है, यानी फाइब्रिन थ्रेड जो है दिखाई देने लगता है, तब उस समय स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं। जब फाइब्रिन दिखाई देने लगता है, जब इसमें क्लॉट फैक्टर दिखाई देने लगता है, तो उस समय स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं और टाइम को नोट कर लेते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है 4 to 9 मिनट होती है। कहीं कहीं आपको 5 to 13 मिनट देखने को मिल जाएगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या होता है? सेवरल क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर सेवरल क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, उस स्थिति में ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ये आपको ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की फुल जानकारी मिली। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अत्यधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर भी करें।